संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे बड़ाई, गरीबों की जान है तू। संविधान लिखने वाले, अंधकार में था जीवन तुमने दिया उजाला, मनुवाद के भंवर से तुमने हमें निकाला। साहिब मेरे भीमराव। बहुत खूबसूरत है आप दोनों की आवाज़। और आप दोनों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अभी हम जैसे हम लोग आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं ऐसे पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो लोग फील करवा रहे हैं। लाइक अब क्या बोल सकते हैं, इट्स ओके। ये आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ यू वेयरिंग दिस ब्लू, तमाम लोगों को ना इन छोटे छोटे ये जो पताके लटके हुए हैं ना, इनसे भी दिक्कत होती है। नीले रंग से कि ये फिर आ गए, खुद भगवा लेकर घूमेंगे वो ठीक है, उसका परचम लहराएं वो ठीक है, लेकिन ये नीला यहाँ यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि अब शुरू हुआ है प्रोग्राम कुछ सालों से, पहले तक ये नहीं होता था। एक यूनिवर्सिटी में जहाँ बाबा साहेब 32 डिग्रियों के साथ एक व्यक्ति जिसको हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, वो अब जाके बच्चे आवाज़ उठा पा रहे हैं, आप जैसे बच्चे बोल पा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन आप जिस प्राउड के साथ आज ये पहन के आई हैं, कितनी हिम्मत लगती है इसमें? इसमें हिम्मत वाली कोई बात नहीं है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप बच के निकल जाएंगे, तो देन ऑल्सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो आपके नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी में मौजूद हैं और यहाँ आज मेरे चारों तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो नीली पट्टियाँ हैं और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं, साजो सज्जा है, उसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज ये दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस के, ये आज यहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। और इसमें सब लोग अपनी अपनी जो विचारधारा है और बाबा साहेब को लेकर जो उनकी सोच है, जब जो जितना कुछ उन्होंने पढ़ा है, जितना वो समझते हैं, उसको यहाँ पर लोग व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि सबसे ज़्यादा कॉलेजेस में अगर बच्चे बाबा साहेब को पढ़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ 2 लड़कियाँ भी हमारे साथ हैं और इन्होंने वहाँ मंच पर कुछ गाया था और बहुत ही खूबसूरत था, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी वो सुनाऊँ। उससे पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अश्मिता है। अश्मिता। वेरी नाइस। आपका? मेरा नाम मुस्कान दवारिया है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से। अच्छा, और आपका पूरा नाम? अश्मिता, इट्स ओनली अश्मिता। वेरी नाइस। वैसे भी पीछे वालों को लेके बड़ा ड्रामा हो रहा है। हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये वैसे मैं इंटेंशनली नहीं पूछ रही थी, मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अभी हमने देखा था कि यहीं पर कुछ समय पहले जब हम आए थे, यूजीसी को लेकर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो आप लोग जब यहाँ गाना गाने आए थे, तो आप वैसे सिंगर्स हैं कि सिर्फ बाबा साहेब को लेकर गाना गाते हैं? नहीं, हम लोग सिंगर्स भी हैं, मतलब ऐसे गा लेते हैं कॉलेजेस में। और गाने का शौक है। ओके, तो आप दोनों की टीम है? या काइंड ऑफ। ओके, तो आप दोनों हर तरह के गाने गाते हैं या सिर्फ बाबा साहेब? नहीं, हर तरह के गाने हम लोग गाते हैं। जस्ट दैट कि हमें इनविटेशन आया था कि यू वांटेड टू सिंग, तो हम बोला कि हाँ वी कैन सिंग, तो इस वजह से फिर हम लोग आ गए। तो आप दोनों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहाँ से पता चला? क्योंकि हमारा जो सिलेबस है स्कूल्स का, उसमें तो ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता उनके बारे में, तो आप लोगों को कॉलेज में आकर पता चला है? कैसे पता चला? बचपन से जी, घर से, मतलब बचपन से, क्योंकि हमारे घर में भी जब भी तो मध्य प्रदेश से आती हैं। हाँ, मतलब अंबेडकर जी का जन्म भी वहीं से हुआ है, मध्य प्रदेश की पावन धरती पर। हाँ, तो मतलब मेरे घर पे भी ऐसे बचपन से ही जब भी कुछ माहौल ही ऐसा है, मतलब जब भी कुछ ऐसे प्रोग्राम होता है, अंबेडकर जयंती होती है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, ऐसे महापुरुषों की जब जयंती होती है तो हमारे परिवार में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्रि वगैरह नहीं सेलिब्रेट होता है? मतलब ये ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा होता है। यहाँ तो नहीं होता नवरात्रि कुछ भी सेलिब्रेट नहीं होता। अच्छा, तो आपको बचपन से ही ये चीज़ें? बचपन से ये है कि ये नहीं है कि वो हमारी कास्ट के है कि हम उनके कास्ट के हैं, वो चीज़ नहीं है, बिकॉज वो अच्छे हैं, उन्होंने सबके लिए किया है। हाँ, लोग मानते हैं कि उन्होंने नहीं किया अच्छे सबके लिए, जस्ट दैट कि उन्होंने सब जो डिप्राइव्ड लोग हैं, यानी कि SC शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं किया, उन्होंने सबके लिए किया है। लाइक फॉर द पुअर, फॉर द वेलबींग ऑफ वुमेन्स, उन्होंने कितना सब कुछ किया है, तो लोग वो नहीं जानते हैं। तो इसके लिए इनको पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने किया क्या है। जब हम
उनको जानेंगे, तब हम उनको पढ़ेंगे, तब उनको सेलिब्रेट करेंगे। अभी हम देख सकते हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन आई थिंक वो कमी है उनके अंदर, क्योंकि नहीं पढ़ा है, इस वजह से वो जा रहे हैं सर। लोगों को लगता है कि अंबेडकर जी ने सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए किया है, लेकिन जब वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि सिर्फ एक के लिए नहीं किया उन्होंने, सब। आप देख सकते हो हिंदू कोड बिल वो लेके आए। आजकल हम बहुत सारी महिलाओं को देखते हैं, वो सब कहते हैं कि मतलब कुछ नहीं किया हमारे लिए। मतलब तुम पढ़ो तो भाई, अगर तुम उन्हें पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या क्या किया है अंबेडकर। सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि जब महिलाएं कहती हैं कि हाँ, स्पेशली जब महिलाएं, मतलब आदमियों का ठीक है, लेकिन जब औरतें ऐसा कहती है तो और बुरा लगता है कि इनको पता नहीं है क्या क्या किया है उन्होंने, और ऊपर से फिर ये ऐसा भी बोल रहे हैं। और अगर हम अपने आप को बोलते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड के बाद भी आप ऐसी चीज़ें बोलते हो तो फिर उस एजुकेशन का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये नहीं है कि आप डिग्री लो, जॉब पाओ, उससे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जानता आपको, आप अपने लिए कर रहे हो, खुश रह रहे हो, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा अपर लेवल पे सोचो, थोड़ा जब आप खुद की सोच वास्ट करोगे, अपनी सोच बढ़ाओगे, तब जाके आप समझ पाओगे, तब लोग आपको जानेंगे। तो इट्स जस्ट दैट एजुकेशन मैटर्स। और डॉक्टर भीमराव ने खुद कहा था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। वेरी नाइस। तो ये आप लोगों के अंदर बचपन से है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों के परिवार ने आपको ये चीज़ सिखाई है। वेरी नाइस। अब आते हैं आपके बहुत सुंदर से गाने पर। तो पहले वो जो गाना आपने गुनगुनाया था वो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से गा दीजिए प्लीज़। हाँ। संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे बड़ाई, गरीबों की जान है तू। संविधान लिखने वाले, अंधकार में था जीवन तुमने दिया उजाला, मनुवाद के भंवर से तुमने हमें निकाला, गिरतों को है संभाला, ऊंची उड़ान है तू, कितनी करे बड़ाई, गरीबों की जान है तू। संविधान लिखने वाले। बहुत खूबसूरत। और एक सवाल ये भी होता है कि अक्सर जब बाबा साहेब की बात होती है तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल उनको एक कम्युनिटी से जोड़कर देख दिया जाता है कि वो एक कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम किया और तमाम चीज़ें की। उसके अलावा जितनी नॉलेज उनके पास थी, उस नॉलेज का इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है। वो नॉलेज हर तबके के लिए था। हिंदुज़म पे उन्होंने जितनी रिसर्च की थी, जितना पढ़ा था, क्योंकि किसी भी चीज़ को नकारने के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और अगर उन्होंने हिंदुज़म को छोड़ा था तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था। उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं होता, उसको भी लोग नहीं पढ़ते, उसके बारे में भी लोग रिसर्च नहीं करते। और आजकल जिस तरीके से नैरेटिव चलाया जा रहा है हिंदुज़म को लेकर, और यूजीसी ने तो चीज़ें और भी साफ कर दी, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? उनके पास 32 डिग्रीज थी, लाइक क्वालिफिकेशंस, उनकी 32 डिग्रीज थी। नाइस टू हियर दैट, आपको ये भी पता है। थैंक यू। बट चीज़ वो है ना कि उन्होंने इतना पढ़ लिया, तो जब हम इंसान पढ़ता है, जब वो बुक इतनी सारी नॉलेज रीड करता है तो उसकी नॉलेज बहुत वास्ट हो जाती है, वो चीज़ें जान लेता है, बुक से भी बढ़कर वो दुनिया की चीज़ें जान लेता है। उन्होंने वो लंदन गए, इंग्लैंड गए, अपनी पूरी नॉलेज उन्होंने वहाँ से ली। तो जब वो दुनिया घूमते हैं तो उनको पता चलता है कि धर्म से बढ़कर भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया होगा। आज के समय में धर्म कितना ज़रूरी हो गया है लोगों के लिए? डिपेंड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन, डिपेंड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द फैमिली, कि वो फैमिली से क्या सीखते हैं। बिल्कुल। कुछ छोटे छोटे बच्चे ही अभी कास्ट शुरू कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी फैमिली में ये सब सिखाया जाता है उन्हें। एज आई कैन सी, आप लोगों के ऊपर, आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर आपकी फैमिली का कितना इम्पैक्ट है। परिवार पे ही डिपेंड करता है, मतलब कैसे समाज में, कैसे परिवार में तुम पैदा हुए हो, तो उससे ही बच्चा सीखता है। मतलब हमें तो गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ हमें ऐसी विचारधाराओं के बारे में पता चला, हाँ, सीखने को मिला। अच्छा, सिर्फ बाबा साहेब ही नहीं, ऐसे ज्योतिबा फुले, उनकी भी जयंती थी अभी 11 तारीख को। तो मान्यवर कांशीराम साहब हैं जिन्होंने पॉलिटिकली लोगों को एम्पावर किया। तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सबके लिए काम किया है। ज्योतिबा फुले नहीं होते तो शायद आज हम ये खड़े होकर ये डिस्कशन और इस तरीके से बात नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की। तब बाबा साहेब ने उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली उसको राइट दिया। फिर कांशीराम साहब आए जिन्होंने पॉलिटिकली एक लेडी को खड़ा किया और उनको एम्पावर किया। तो ये तमाम लोग हैं इस तरह के जिन्होंने काम किया है, लेकिन फिर भी इन लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। ज्योतिबा फुले को भी तमाम लोग जिनको मानना चाहिए, तमाम महिलाओं को मानना चाहिए, नहीं मानते हैं।
क्यों, ऐसा क्यों है आखिर? ये तो वही पुराना, औरतों को इतना वो दिया नहीं जाता था पहले से ही, अभी भी वही चल रहा है मतलब। अच्छा चलिए, एक और गाना आपने गाया था शायद, है ना? 2 गाने थे आपके, दूसरा सुनाइए और फिर वहाँ आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे भीमराव। बहुत खूबसूरत है आप दोनों की आवाज़। और आप दोनों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अभी हम जैसे हम लोग आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना क्या हो ज़्यादा रहा है? वो लोग फील करवा रहे हैं। Like, अब क्या बोल सकते हैं, इट्स ओके। ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा हो रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तमाम लोगों का आना जाना लगा रहता है क्योंकि यूनिवर्सिटी है ये। और यहाँ पर अभी कुछ सालों से ये प्रोग्राम होना शुरू हुआ है, मैं भी यहीं से पास आउट हूँ, जब हम थे तब ये नहीं होता था। और ये अच्छा लग रहा है कि अब कम से कम यहाँ के स्टूडेंट्स ये एक कोशिश कर रहे हैं, एक मुहिम चलाई जा रही है। और ये बिल्कुल सही बात है कि आज भी जो लोग ये गुजर रहे हैं उन्हें नहीं लगता कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार को वो यहाँ आए, यहाँ आकर इस बात के लिए कम से कम श्रद्धांजलि दे, उन्हें नमन करें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे मतलब मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ये यूपी से है। हमारे यहाँ पे जब भी ऐसा अंबेडकर जयंती होती है और गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण दिवस होता है तो हम ऐसे ही मतलब गाते हैं वहाँ पे। लेकिन जब भी हमें पता चलता है ओ दिल्ली में भी कुछ हो रहा है तो हम ऐसे भाग के जाते हैं एकदम कि वहाँ भी दिखाना है कि हाँ मतलब हाँ इम्पैक्ट होना चाहिए। मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ ये लोग भी कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा लड़कियों को मानती भी ना, नहीं उन्हें कुछ नहीं आता, वो सिर्फ मेकअप करती है, वो सिर्फ डांस करती है, गाना गाती है, तो ज़्यादा के लिए हमें भी पता है भाई, हम भी करते हैं, हमें भी आता है। तो वही चीज़ें ये दिखाना ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आप लोगों की, सच में खूबसूरत आवाज़, बहुत शुक्रिया। वेल स्टार्ट विद योर नेम। माय नेम इज़ जयश्री। जयश्री, नाइस। तो जयश्री, यहाँ पे और भी लोग आए हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा साहेब की जयंती को, बट आपने प्रॉपर ये जो नीला नीला पहना है और ये लाइनर तक आपने नीला लगाया है, विच अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स यू। तो लोगों को आजकल, आप कौन से ईयर में हैं? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में ही आप यहाँ पहुँच गई? अच्छा, मतलब बचपन से ही आप जानती हैं बाबा साहेब के बारे में तमाम चीज़ें? हाँ, मतलब एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग शुरुआत से घर का माहौल ऐसा था तो वही। हाँ। तो आज मतलब किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कुछ करते हैं आप लोग? आपका ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले तो सेलिब्रेशन का तरीका, द वे यू आर वियरिंग ब्लू, क्योंकि लोगों को कई बार ना नीले से भी बहुत दिक्कत है ना? नीले से, लाल से, सभी से दिक्कत है। हाँ। खैर मतलब बाबा साहब की जयंती सिर्फ बाबा साहब के बारे में नहीं है, ये तो दिस इज़ वेरी बेसिक कि दिस इज़ अबाउट द फाइट विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन। हम अभी भी देख रहे हैं जो हमारी अभी की लड़ाई है, यूजीसी की लड़ाई है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिमेंबरिंग देम, दिस इज़ अबाउट रिमेंबरिंग देयर स्ट्रगल एंड कंटिन्यूइंग इट फॉरवर्ड इन whatever way that we can। आज वो यूजीसी के नाम पे है क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटे स्टेप्स के साथ सरकार इतनी ज़्यादा दमनकारी होते जा रही है कि आपको मतलब पढ़ाई का अधिकार नहीं देंगे, आपको कहीं जाने का, कहीं मंदिर में नहीं जाने देंगे, आपको वही जो स्टेटस पहले हुआ करता था वहीं पे आपको वापस पहुंचाने की जो ये कोशिश है उससे निकलना है हमें। तो not just remembering the people but also deciding, organizing, agitating towards how can we achieve what they had dreamt of। फर्स्ट ईयर के हिसाब से यू आर वेरी स्मार्ट, आई हैव टू से दिस। तो जयश्री, आपने जैसा कि कहा कि वो आपको पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, द प्लेस यू बिलोंग टू,
वहाँ से लड़ने के लिए हमेशा हमने देखा कि बाबा साहेब ने, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहेब हो, चाहे फिर उसके बाद मान्यवर साहेब कांशी राम हो, तमाम लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, खपा दिया। और आप कह रही हैं कि अभी भी हमें वो लड़ाई लगातार लड़ने की ज़रूरत है। आज हम उन्हें याद भी इसलिए कर रहे हैं जस्ट टू गेट द पावर, कि अभी आगे और लड़ना है। इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमें जो सबसे जो बाबा साहब कह के गए, एजुकेट और एजिटेट ऑर्गेनाइज, तो जो ये ऑर्गेनाइज वाला है, आज जो ये मनुवाद के ये जो लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, ये इतना संगठित हो चुके हैं जिसके बरक्स हम शायद अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, और वो भी दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू देयर ऑपरेशन। बट ये कोई बहाना नहीं है, हमारी ये स्ट्रगल ही हमारा ये पूरा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि दे स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बेसिक एजुकेशन ही सबसे पहला जो हमारा हक है, उसी से हमें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे जो नीचा लेवल जो है वो है एजुकेशन, और स्टूडेंट्स को ही ये शुरू करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। और ये एक जो नया तबका नॉन पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल जो बनने की कोशिश की है और बनाने की कोशिश की जा रही है, यू जस्ट कम टू द कॉलेज एंड तुम सुबह 8 से लेके 5 बजे तक उसी चीज़ में उलझे रहो। तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि तुम्हारे एजुकेशन पे भी वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। आप कितने मुश्किल से पहले जनरेशन, सेकेंड जनरेशन पहुंच पाता है पढ़ने के लिए, और उन्हें भी कॉलेज छोड़ना पड़ता है फ़ी के वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, बहुत ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन। टीचर्स वाइवा में मार्क्स नहीं देते हैं, टीचर्स नाम पूछ लेते हैं कि आपका सरनेम क्या है। तो यहाँ से हमें ये लड़ाई शुरू करनी होगी, दोबारा से शुरू करनी होती है, और हर इंसान को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने अपने लेवल पे। मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ यू आर वेयरिंग दिस ब्लू, तमाम लोगों को ना इन छोटे छोटे ये जो पताके लटके हुए हैं ना, इनसे भी दिक्कत होती है। नीले रंग से कि ये फिर आ गए, खुद भगवा लेकर घूमेंगे वो ठीक है, उसका परचम लहराएं वो ठीक है, लेकिन ये नीला यहाँ यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि अब शुरू हुआ है प्रोग्राम, कुछ सालों से पहले तक ये नहीं होता था। एक यूनिवर्सिटी में जहाँ बाबा साहेब 32 डिग्रियों के साथ एक व्यक्ति जिसको हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, वो अब जाके बच्चे आवाज़ उठा पा रहे हैं, आप जैसे बच्चे बोल पा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन आप जिस प्राउड के साथ आज ये पहन के आई हैं, कितनी हिम्मत लगती है इसमें हिम्मत वाली कोई बात नहीं है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप बच के निकल जाएंगे, तो देन ऑल्सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो आपके लिए भी आएंगे। तो उस चीज़ से डरना नहीं है, उस चीज़ से डरना नहीं है। अपने आप को जितना बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाए, उस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना है। व्हाट सब्जेक्ट यू आर I am studying history in Miranda. Very nice, and I must say you are really aware, and I really love the confident you're wearing from head to toe. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्कूल्स में, जहाँ अभी तो आप स्कूल से ही आएंगे, फर्स्ट ईयर में है, वहाँ बाबा साहेब के बारे में लगभग ना के बराबर पढ़ाया जाता है। कई बच्चों को नाम भी ले लो तो नहीं पता होता कि अच्छा ये कौन, नहीं पता। वहाँ एजुकेशन सिस्टम में उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में अब जाकर पिछले कुछ एक दशक में मान लीजिए ये बात शुरू हुई होगी, और अब उस पर चर्चा हो रही है। तो ये जो षड्यंत्र है पॉलिटिकली बाबा साहेब को ख़त्म करने की, इसका उल्टा हुआ है। बीते कुछ सालों में जितना उन्हें दबाने की कोशिश की गई है, वो उतना और निखर के बाहर आए हैं। खैर, स्कूल की अगर बात की जाए तो कॉलेज अभी भी कुछ हद तक हमारे हाथों में शायद है, क्योंकि लड़ाई ये लड़ रहे हैं। लेकिन स्कूल के बच्चे किससे लड़ाई लड़ेंगे? स्कूल के बच्चों की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो स्कूल के बच्चों के लिए बाबा साहेब तो यहीं तक सीमित है कि हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन बात तो यही है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार एनसीईआरटी के जो बुक्स के साथ जो हो रहा है, जो सच को इतना ब्लेटेंटली, दे आर नॉट जस्ट कवरिंग द ट्रूथ, दे आर मेकिंग अप लाइज, blatantly making up lies and teaching them in the name of history, in the name of political science or whatever. तो ये लड़ाई भी हमारी ही लड़ाई है, क्योंकि यहाँ तक अगर हम पहुँच पा रहे हैं तो वो एक जो सोचने की क्षमता है, वो शायद हम किसी हद तक बचे हुए थे। लेकिन अब जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो जो पीढ़ी आएगी, क्या वो इतना भी सोच पाएगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। जयश्री, आपने जो लाइनर लगाया है बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, ये नीले रंग का इम्पोर्टेंस क्या है, इफ़ यू कैन टेल मी? क्योंकि जब तमाम लोग हाथ में ये नीला लेकर निकलते हैं तो कहते हैं कि हमें वो ताकत मिलती है। तो हाउ यू सी दिस ब्लू कलर व्हेन यू आर वेयरिंग ऑल दिस?
See, colors in itself, they don't matter. They don't matter as much. But this signify something. exactly this signifies कि लोग जब एक साथ, this is the very base of organization, कि लोग अपने आप को एक सिंगल कलर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बाबा साहेब से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो दिस गिव्स देम एक वो उन्हें बेस दे दिया Power of जाता unity. है. Exactly. तो आई थिंक color in itself does not mean a lot, but what it signifies, it really, It's strong. yeah. The message is very strong. Thank you so much, Jayashree, and I really liked the way you talk, the way you are like managing yourself. Thank you so much.